नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आज हम उत्तर प्रदेश और पंजाब में चल रहे विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। तीसरे चरण में जहां पंजाब की सभी सीटों पर रविवार को मतदान होना है, वहीं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में प्रदेश के 16 जिलों में कुल 59 विधानसभाओं के लिए मतदान होने जा रहा है। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पोलिंग पार्टियां आज रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि पहले 2 चरण की तरह दोनों प्रदेशों में शांतिपूर्ण मतदान होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश के 2024 में होने वाले आम सभा चुनाव के टेस्ट मैच के रूप में देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में मिलने वाली सफलता, आने वाला परिणाम 24 के चुनावों को प्रभावित करेगा। ऐसे में राजनीतिक दलों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। 2 चरण के उत्तर प्रदेश में मतदान के बाद अभी तक यह समझना मुश्किल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या उसके खिलाफ प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी समाजवादी पार्टी किसकी सरकार बनने जा रही है। सबके अपने दावे, सबके अपने तर्क हैं, लेकिन जमीनी हकीकतें हैं कि दावे से कोई भी नहीं कर सकता है कि इन 2 चरणों में जहां मतदान हो चुका है, आखिर लोग खुलकर किसके साथ खड़े हुए हैं। अब तीसरे चरण में मतदान होगा। जिन जिलों में मतदान होने जा रहा है उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल है। मोटा मोटा समझे तो इसमें ब्रज प्रांत और बुंदेलखंड की धरती का बहुत बड़ा हिस्सा तीसरे चरण के में मतदान करने जा रहा है। पिछले चुनाव की तुलना में बहुत कुछ बदल चुका है। बुंदेलखंड में काफी मजबूत पार्टी मानी जाने वाली बसपा इस बार खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही चुनाव में। कांग्रेस को अभी भी अपनी मौजूदगी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ जो भी जनमानस है उसके लिए एकमात्र पार्टी समाजवादी पार्टी की अपनी कुछ कमियां हैं, अपनी कुछ दिक्कतें हैं। बावजूद इसके चूंकि वह सबसे मजबूती के साथ भाजपा को टक्कर दे रही है, तो सारे विरोधी दलों को उसी से उम्मीद है। सारे विरोधी लोगों को समाजवादी पार्टी में ही एक संभावना नजर आ रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। संभवतः ऐसा उन्होंने पिछले चुनाव में वो विधान परिषद से विधायक बन करके मुख्यमंत्री रहे थे। समाजवादी पार्टी का जो यादव कुनबा है उसका अपना प्रभाव क्षेत्र भी इसी तीसरे चरण के आधा दर्जन जिलों में फैला हुआ है, जहां माना जाता है, जिसे कुछ लोग यादव लैंड के नाम से भी जानते हैं। 17 के पहले इन जिलों में भले ही सपा का वर्चस्व रहा हो, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में इस तीसरे चरण की 57 सीटों में से 46 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल करके सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इस बार ना तो पिछले साल जैसा माहौल है, पिछले चुनाव जैसा माहौल है, ना पिछले चुनाव जैसी स्थितियां। भाजपा के सामने कड़ी चुनौती है। ऐसे में सपा अपनी जमीन पर कितना बेहतर कर पाएगी यह देखना होगा। अखिलेश यादव खुद मैनपुरी जिले के करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर उन्हें
पुराने समाजवादी एसपी बघेल से कड़ी टक्कर मिल रही है। एसपी बघेल वर्तमान में भाजपा में शामिल हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। इसी तरह से अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव यशवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य जो प्रमुख लोग इस समय चुनावी मैदान में हैं उनमें कन्नौज से असीम अरुण एक आईएएस अधिकारी थे जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के एक हफ्ते के पहले कानपुर के एडीजी पद से रिटायर हुए और भाजपा ने उन्हें टिकट देकर के कन्नौज से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश महाना भी कानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी भी इसी तीसरे चरण में भाग्य का फैसला होना है। सतीश महाना भाजपा के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। वह कानपुर से पिछले 7 टर्म से विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं और तीसरे चरण में उनके भाग्य का भी फैसला होना है। इस चरण में जो अन्य महत्वपूर्ण लोग लड़ रहे हैं चुनाव, इस चरण में जो दूसरा सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है वह है बसपा का वोट मिलने का। बसपा तीसरे चरण में बुंदेलखंड में कैसा परफॉर्म करेगी, इस बारे में कैशबाजी की जा रही है। दलित वोट कहाँ जाएगा, इस पर कैशबाजी की जा रही है। हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं, हर पक्ष के अपने अपने दावे हैं। देखना होगा कि तीसरे चरण के बाद चुनावी पंडित फिर से किस दल को आगे किस दल को पीछे बताएंगे। लेकिन जनता ने किसे आगे किया और जनता ने किसे पीछे किया, इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। धन्यवाद।